this is the continuation of the video. Density of vapor upon density of dry air, we can write omega as. एयर है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मतलब व्हाट डज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिखाता है एक्चुअल कंडीशन ऑफ द एयर, मतलब एक्चुअल एयर में कितना वाटर वेपर है, ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, all three are same and their unit is kg per kg of dry air. So in this equation 0.622 put PV in kilopascal, 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 you will get this in kg. Understood? Yeah. Kilopascal, kilopascal, kilopascal. Okay, cut. Okay, so put PV in any unit, you will get this in kg. this ये तो हमें kg पर kg ऑफ ड्राई एयर में ही मिलेगा, फिक्स्ड है ये, चाहे PV को किसी भी यूनिट पर रखो. सेकंड सेकेंडमेट्रिक टर्म इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. क्वेश्चन में रिलेटिव वर्ड देना पड़ेगा उसे. अगर उसे 5 फाइंड करवाना है तो उसे वर्ड रिलेटिव देना पड़ेगा. Relative humidity is defined as pressure of water vapor in actual presently air divided by saturation pressure of water vapor at dBT. मतलब समझ लो ये एयर है, इस एयर के अंदर कितना एक्चुअली पानी है और पानी कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो हो गया PV. और PVS वो हो गया, समझ लो इस एयर का dBT था 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम सेचुरेशन 35 डिग्री सेल्सियस पे, ये रहा 35 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वी ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर सुपर हीटेड स्टीम ओनली, बिकॉज फॉर ड्राई एयर डज नॉट चेंज फेस. ये इनिशियल स्टेट था सुपर हीटेड में, और सेचुरेशन की तरफ जाना है टेम्परेचर कांस्टेंट रख के. ये तो ये जो प्रेशर है इसे बोलते हैं PVS, मतलब सैचुरेशन प्रेशर एट dBT. 5 का एक और वो है कि MV मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन मास ऑफ वाटर वेपर. मतलब समझ लो अभी कितना प्रेजेंटली मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकता है. PVS is equal to saturation pressure corresponding to that dBT. PV is equal to actual water vapor pressure at that dBT, actual water vapor pressure at that dBT, or saturation pressure corresponding to DPT, dew point temperature. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर होता है उसे बोलते हैं PV. या फिर PV को एक भी और नाम है, PV का मोस्ट कॉमनली नाम है कि एक्चुअल वाटर वेपर में जितना प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है उस dBT पे. 5 रिप्रेजेंट करता है कि उस dBT टेम्परेचर पे और कितना वाटर वेपर आ सकता है. अगर 5 = 1 है तो PV = PVS हो जाएगा और ओमेगा = मैक्स होगा. अंडरस्टैंड? 5 = 1 जब होगा तो ओमेगा मैक्स होगा. ओमेगा 1 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि you can make here mistake because omega is defined as PMV upon M dry air. Mass of water vapor and mass of dry air can never be same. मास ऑफ वाटर वेपर तो इतना सा होता है मास ऑफ ड्राई एयर के बराबर में. याद रखना ओमेगा = 1 कभी नहीं हो सकता, बस ओमेगा = मैक्स हो सकता है. एंड ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू 0.622 PVS upon PT minus PVS. At 5 = 1, the maximum amount of water vapor is present in the air, and corresponding to maximum amount of water vapor it exert maximum amount of partial pressure. So the formula is 0.622 PV upon PT minus PV. Here as it is exerting the max, as the mass is maximum, so pressure is also maximum. So here in place of PV we put PVS. PV is equal to PVS for 5 = 1. During humidification, dehumidification, cooling, heating, mass of dry air will never change. मास ऑफ ड्राई एयर तभी चेंज हो सकता है जब उसमें दूसरी स्ट्रीम लाके मिक्स की जा रही हो.
But yes, of course, pressure of dry air can change. Yes, by compression, कुछ भी करने से प्रेशर ऑफ द ड्राई एयर तभी चेंज हो सकता है जब या तो उसमें दूसरी स्ट्रीम ला कनेक्शन की जा रही या टोटल प्रेशर इंक्रीज ना किया जा रहा. So this type of MSQ can be asked. Suppose there is a closed container containing moist air. If we cool it below dpt, if we reduce the temperature of moist air below dpt, then definitely some of the water vapor which is present in superheated state will get condensed and will be collected in the container. Some, if we reduce the temperature further below the dpt, more further below the dpt, then we will see more water vapor in the more liquid water in the container. पूरा एयर का पानी नहीं कंडेंस होगा, बस थोड़ा सा कंडेंस होगा. सो दिस इज what the process is. If we are cooling means we are cooling the air, cooling the moist air means cooling. And as we are cooling below dpt, so the process here that follows is cooling and dehumidification. If we heat the container, definitely some suppose there is a container and in container there is a liquid water and moist air. When we heat this container about dpt of if we increase the temperature, if we heat, then some of the water vapor which is liquid water which is present in the container gets heated up and it's get collected in the moist air. So the process here is heating and humidification. Same as heat is used to increase dpt of moist air. अच्छा, सम ऑफ द एयर इज यूज, मतलब मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा क्योंकि कंटिन्यूस हम हीट सप्लाई किए जा रहे हैं इसकी वजह से. रिमेंबर, मॉइस्ट एयर में कूलिंग, डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग कुछ भी कर लो, फिजिकली ही वाटर वेपर ऐड करना पड़ेगा, स्प्रे करके या फिर लेक के ऊपर से हवा बहा के. बट मॉइस्ट एयर में से जैसे ही मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर डीपीटी से नीचे जाएगा, बाय एनी मीन्स मास ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज होगा. सो अगर तुम्हें इंक्रीज़ करवाना है तो फिजिकली स्प्रे या लेक के ऊपर से पास करवाओ, और डिक्रीज़ करवाना है तो कुछ नहीं, मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर डीपीटी के बिलो लेके चलते. Forget this red statement. The red statement I have explained this. There's some problem in this statement. जब मास ऑफ वाटर वेपर किसी भी तरह से चेंज होगा तभी ओमेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज करेगा. यस, दिस इज डेफिनेटली राइट. आई वाज सेइंग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को देख के मत जज करना, जज इट बाय मास ऑफ द वाटर वेपर. और यस, आई हैव एक्सप्लेन. ओमेगा इज इक्वल टू 0.02 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर का मीनिंग है 20 ग्राम ऑफ मॉइस्ट एयर इज प्रेजेंट विथ 1000 ग्राम ऑफ ड्राई एयर. इसका मतलब मास ऑफ मॉइस्ट एयर होगा 1020 ग्राम. Remember that this is ideal gas. Volume of moisture is equal to volume of dry air is equal to volume of water vapor. Yes, I was saying here that in this red statement कि omega is equal to 0.622 PV upon PT minus PV. So PV can change if moisture mass of the moisture changes, or even when the total pressure changes. But if the total pressure is constant, then partial pressure of water changes directly with the volume of the mass of the water vapor. Yeah.